वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स। बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों को देखो ये बताना चाहिए। देखो हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हमारी ये गवर्नमेंट हो गई हमारी, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ये हमारे कंज्यूमर्स हो गए जो प्रोडक्ट को लेते हैं। तो गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में जो जो प्रोफेशनल्स डील करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट ख़राब ना हो, हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो वो उस चीज़ के लिए तो वो जो लिंक होता है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल। ठीक है। तो रेगुलेटरी अफेयर्स एक प्रोफेशनल है जो कि लिंक होता है रेगुलेटरी गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। गवर्नमेंट में क्या रहता है, हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले बता रखा है। जो अथॉरिटीज़ सेंट्रल लेवल पे होती है ड्रग को अप्रूव करने के लिए, ड्रग या फिर वैक्सीन्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को अप्रूव करने के लिए, जैसे कि हमारा होगा सिडस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंडिया के लिए हो गया। ऐसे करके हमारी सारी WHO, अलग अलग हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग, ये थोड़ा सा थियोरटिकल टॉपिक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ना इसमें देखना पड़ेगा। थ्योरी ज़्यादा है लेकिन डरना नहीं, थोड़ा इजी भी है ये। तो इट इज़ अ प्रोफेशन डेवलप्ड फ्रॉम डिज़ायर ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि प्रोफेशनल होते ही नहीं थे कोई भी ड्रग्स को देखने के लिए। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को खुद से ही डील करना पड़ता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोफेशनल बनाया रेगुलेटरी अफेयर्स, ताकि इन दोनों का लिंक इजी हो पाए और ड्रग्स जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं उनकी सेफ्टी बन पाए। तो रेगुलेटरी अफेयर्स इज़ अ प्रोफेशन डेवलप्ड बाय डिज़ायर ऑफ गवर्नमेंट। किस लिए? टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। बेसिकली पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ये। अब प्रोटेक्ट कैसे करेगी पब्लिक हेल्थ को? बाय कंट्रोलिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, इन सब की मेडिसिनल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जितने भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ है, इन सब की सेफ्टी और एफिकेसी देखेगी रेगुलेटरी अफेयर्स, ठीक है। क्या होता है कि हमारा ड्रग बनने से पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है। उसमें हमारा कम्युनिकेशन चाहिए होता है अलग अलग जगहों पे, इनकी रिपोर्ट्स देखनी होती है, इंडस्ट्रीज़ को बताना होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, कौन सी रिपोर्ट ख़राब है तुम्हारी, वो सब कुछ काम रेगुलेटरी अफेयर्स करती है, ठीक है। तो इससे हमें और क्या क्या काम होता है इनका? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये? ऑब्टेनिंग अप्रूवल। मैंने वही बताया ना, कितने भी ड्रग्स को अप्रूव करवाना होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स लेना होता है, सब कुछ। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग अप्रूवल, किस चीज़ के लिए? न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। और उनको इंश्योर करने के लिए कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में लॉन्ग लास्टिंग है, और to ensure that approval is maintained for long as company want to keep the product on market। मतलब जो ड्रग का अप्रूवल है वो ज़्यादा टाइम तक मिला है, उतने टाइम तक जितने टाइम तक कंपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रख रही है, ठीक है। देखो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद प्रोडक्ट बनाया, अब उसको गवर्नमेंट से भी तो अप्रूवल चाहिए ना प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज़ करने के लिए। वो कौन करवाता है? रेगुलेटरी अफेयर्स। अब ये इंश्योर करता है कि अप्रूवल जो मिला है वो उतना मिला है कि कंपनी का जब तक चाहे अपने ड्रग को मार्केट में रख सकती है, ठीक है। तो ये अप्रूवल के लिए हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स होता है। ये मैंने बताया, ये आपको इंटरफेरेंस होता है, ये लिंक होता है किस किस के बीच में? गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। तो हमने गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या बोल दिया? रेगुलेटरी अथॉरिटी। हर किसी कंट्री की अपनी अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। इंडिया की होती है सिडस्को, यूनाइटेड स्टेट की होती है FDA, ठीक है, US FDA। ऐसे करके हर किसी स्टेट की अपनी अलग अलग इंडस्ट्री गवर्नमेंट होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ के बीच में लिंक बनाता है ये। अब पीपल हु वर्क इन रेगुलेटरी अफेयर्स, अब क्या करते हैं? रेगुलेटरी अफेयर्स वाले का काम ही बता रखा है यहाँ पे सारा का सारा, नेगोशिएट, मतलब कम्युनिकेट करते हैं किसके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में, इंडस्ट्रीज़ के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में, ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छा मिले,
किसको, मार्केट को, कंज्यूमर को, इन सब को। और बैड टू कीप देम देयर वाइल प्रिवेंटिंग बैड प्रोडक्ट फ्रॉम बीइंग सोल्ड। ये भी इंश्योर करते हैं कि जो बैड प्रोडक्ट कंपनी बना रही है वो कंपनी में, वो मार्केट में रिलीज़ ना हो। ठीक है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स तो आई होप आप लोगों को समझ में आया ही होगा। रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल दैट फॉर्म लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अब हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स। देखो पुराने टाइम में क्या होता था, एक मिनट। तो देखो पुराने टाइम में क्या होता था, डायरेक्ट कंपनी ने ड्रग बनाई, वो मार्केट में रिलीज़ कर दी। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने अप्रूवल डायरेक्ट ही दे दिया, मार्केट में रिलीज़ कर दी। तो इस ड्रग को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उसकी वजह से क्या हुआ था, जो काफ़ी ड्रग्स थी, एक ड्रग थी ऐसे सल्फोनामाइड, एलिक्सर वैक्सीन्स, ये जब प्रेग्नेंट वुमन में दी गई तो इनकी तो कोई सेफ्टी है ही नहीं ड्रग्स की। तो इनका जो चाइल्ड हुआ उनमें काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ आई, उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाया, और क्या होता है, बॉडी डेवलप नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो ड्रग प्रॉपर नहीं थी। तो मल्टीपल ट्रेजिडीज़ हुई 1950 में, सल्फोनामाइड के साथ, एलिक्सर के साथ, वैक्सीन्स के साथ। ये जो ड्रग थी ना, ये थैलियोमाइड थी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ था, ये इसकी वजह से। तो काफ़ी ट्रेजिडीज़ हो गई, कि मैंने बताया ना ट्रेजिडीज़ की, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया बेबी का, तो वही चीज़, काफ़ी ट्रेजिडीज़ हुई। उसकी वजह से क्या हुआ, सस्टेनेबल इंक्रीज़ हुआ। किस चीज़ में इंक्रीज़ हुआ, ड्रग प्रोडक्ट की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग लेजिस्लेशन बनाई जाए, अलग अलग रेगुलेटरी अफेयर्स बनाए जाएं। ठीक है, तो 1950 में काफ़ी ट्रेजिडीज़ हुई ड्रग के ऊपर, वैक्सीन्स के ऊपर, इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स दिए गए कि लेजिस्लेशन बनाए जाएं, किसके ऊपर, ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी और प्योरिटी के ऊपर। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी वजह से, इस ट्रेजिडीज़ की वजह से काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म बनाए गए मार्केटिंग, ड्रग के मार्केटिंग के लिए। जीएमपी मतलब ये ना ड्रग से रिलेटेड ही एक प्रैक्टिस है, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, अलग अलग नॉर्म्स बनाए गए। अब क्या होता है, यही नॉर्म्स सब कुछ इन्हीं के रिजल्ट से हमारा प्रोफेशन निकला, रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, ताकि हमारी ड्रग की क्वालिटी प्रॉपर हो और उससे पीपल को कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, हर किसी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल का होना इम्पॉर्टेंट है, मैंडेट। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी और रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल। ये हो गया अथॉरिटी, ये हो गया अफेयर्स। इनमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। देखो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो होती है वो पूरी की पूरी एक कंट्री के लिए होती है, मतलब जैसे ये मैंने बताया ना कि ऊपर सिडस्को हो गया हमारा, पूरा इंडिया के लिए है। लेकिन रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल वो प्रोफेशनल होते हैं जो हर किसी इंडस्ट्री में अलग अलग होते हैं। हर किसी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल होने चाहिए ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, हम ये क्या हो गया, जैसे हमारा कॉलेज हो गया और कॉलेज के अंदर टीचर्स हो गए। ठीक है, तो यही चीज़ है, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट और उनके अंदर प्रोफेशनल। डिपार्टमेंट क्या ही काम करता है, मेंटेन करेगा सेफ्टी को, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द सेफ्टी एफिकेसी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, किन किन चीज़ों में, फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों में रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन इसके अंदर जब प्रोफेशनल्स आते हैं, मेन काम तो उन्हीं का होता है ना। जैसे कॉलेज का काम क्या होता है, पढ़ाई, टीचिंग देना बच्चों को, ठीक है, एजुकेट करना। लेकिन मेन काम कौन करता है, टीचर्स। ऐसी रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या करता है, मेंटेन करना सेफ्टी एफिकेसी। लेकिन उसके अंदर प्रोफेशनल कैसे काम करते हैं, इस तरीके से एडवाइस करते हैं वो, लीगल एंड साइंटिफिक रिस्ट्रेंट्स एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब एडवाइस करते हैं वो कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं ड्रग बनाने के लिए, उनकी लीगल कंडीशन क्या क्या हैं, साइंटिफिक कंडीशन क्या क्या हैं, सब कुछ। क्लिनिकल ट्रायल,
को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनका डाटा रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स टू रेगुलेटरी एजेंसीज, जितनी भी ड्रग्स बनी हैं उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या फिर एजेंसीज में सबमिट करना, ठीक है, ताकि प्रॉपर उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए। हेल्पिंग, अभी क्या होता है, मेन पॉइंट तो यही है ना हमारा, कंपनी को हेल्प करना कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किन की वजह से प्रॉब्लम ना हो? बैड रिकॉर्ड्स की वजह से, साइंटिफिक प्रॉपर डाटा नहीं है, पुअर डाटा है, उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। इम्पार्ट ट्रेनिंग, अब क्या होता है, ये ट्रेनिंग रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, कोई भी इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन में आएगा, उसको ट्रेनिंग तो चाहिए होगी ना, वो ट्रेनिंग भी रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल के थ्रू ही दी जाती है। मतलब कि ये देती है ट्रेनिंग, लोगों को इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग टू R&D, पायलट प्लांट एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, फॉर्मुलेट रेगुलेटरी सबमिशन स्ट्रेटजीज। तो मेन काम आप लोगों को समझ में आया। एक मैं आपको बेसिक चीज़ बताती हूँ, जैसे मोटर व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स, उनको देखने के लिए व्हीकल के इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कि व्हीकल्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरीके से ड्रग्स जैसे मेडिसिन को देखने के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल एक प्रोफेशन बनाया गया है, ताकि वो ड्रग की क्वालिटी प्रॉपर देख सके और लोगों को देख सके कि वो ड्रग लोगों के लिए अच्छी हो, इफ़ेक्टिव हो और उनको हार्म ना करे, ठीक है। सो गाइस, इसमें एक और टॉपिक है रेगुलेटरी अफेयर्स, उसका मैंने आप लोगों को अपने चैनल पे दे रखा है, आप लोग ये डालें नेट पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बाय डियर फार्मा स्क्वायर, तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेसिक क्या होता है। हर किसी कंट्री में अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, ड्रग को अप्रूव करवाने के लिए, उस कंट्री में अप्रूव करवाने के लिए, उनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। मैंने काफ़ी बार बताया है, इंडिया के लिए सिडिस्को है, अभी मेरे को ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, इंडिया के लिए सिडिस्को है और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए US FDA है, ठीक है। ऐसी अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं। ऐसे ही हर किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल होते हैं जो ड्रग की क्वालिटी को देखते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्रीज से लिंक करवाते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। आप लोग कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके बताऊंगी। और अगर कुछ इम्प्रूव के लिए हो तो आप लोग मुझे उसके लिए भी बताएं। नोट्स के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को लिंक कर सकते हैं, डियर फार्मा स्क्वायर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।